नमस्कार, रमित कोहलीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मसालेदार और चटपटा सा लच्छा पराठा। जी हाँ, लच्छा पराठा जिसके अंदर हमने मसाला डाला है और वो इतना टेस्टी होता है कि आप चाहें तो उसको सिर्फ पराठे को चाय के साथ में या फिर अचार के साथ में खा सकते हैं। तो आइए इस टेस्टी से लच्छे पराठे को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक साफ बोल के अंदर 2 कप आटा ले लेंगे और आटे को अब हम एक साफ बोल के अंदर रख के अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच नमक का डालेंगे और इसके साथ में एक मीडियम साइज़ अनियन जिसको हमने पहले चॉप कर लिया था, सो वो हम डालेंगे। और इसके साथ में 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे। सो हल्दी आप तकरीबन आपको 2 से 3 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालनी। और 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे और 1 कप धनिया, ताज़ा कटा हुआ धनिया जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, सो वो इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ में हम 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन का डालेंगे। सो अजवाइन डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर, लच्छे पराठे के अंदर। और इस सब मसाले को अब हम आपस में मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। देखिए इस तरीके से आपने चम्मच से इसको आपस में मिक्स कर लेना है कि जिससे कि जब हम इसको गूंदें तो जो हमारा जो डो बनेगा वो बिल्कुल इवन होगा, जिसके अंदर हर पार्ट के अंदर आपको जो सारा मसाला है वो मिक्स मिले। अब हम 1 कप पानी ले लेंगे और इस तरीके से आप बीच में थोड़ा सा इसमें जगह बनाइए आटे के अंदर और इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल के हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। सो अब आपने जो इसको इस तरीके से मसल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे के साथ में। और जब हमें लगेगा कि अब हमें पानी की और ज़रूरत है तो धीरे धीरे करके हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। सो देखिए अब जो पानी था ये सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली जो हमारा पानी इसके अंदर थोड़ा सा बचा था, तो 1 कप में थोड़ा सा कम जो है हम पानी छोड़ देते हैं और उसके अंदर हमारा जो आटा है वो अच्छे से देखिए गूंद गया है। सो अब हम इसको इस तरीके से गोल करके हम 10 मिनट के लिए इसको ढक के फ्रिज के अंदर रख देंगे कि जिससे कि हमारा जो आटा है वो अच्छा ढल जाए। सो अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और 10 मिनट के बाद में फिर हम इसको फ्रिज से निकालते हैं और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। सो आपने देखिए इस तरीके से इसका आपको हाथों में आपने पेड़ा ले लेना है एक साइज़ का, इसको आप गोल कर लीजिए। और इसके साथ में हम सूखा आटा लेंगे, सूखे आटे के अंदर इसको दोनों साइड से हम सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने से पहले आपको देखिए अपनी जो उंगलियां हैं उससे जो इसको इस तरीके से आपने फ्लैट करना है। तो आपने जब भी इसको फ्लैट करना हो तो आप साइडों से फ्लैट कीजिए, सेंटर से मत कीजिए, जिससे कि जो इसकी साइडें होती हैं वो एकदम पतली हो जाएंगी। और अब हम बेलन का यूज़ करेंगे। सो बेलन का यूज़ करते हुए भी जो हाथ का प्रेशर है वो साइड्स पे ज़्यादा जाना चाहिए और सेंटर में कम जाना चाहिए। और इसको हम एकदम फ्लैट बेल लेंगे। सो आप चाहें तो अगर ये नीचे चिपके तो थोड़ा थोड़ा आप सूखा आटा इसके अंदर लगा सकते हैं। और अब हम 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, देसी घी का। सो हम इसके अंदर इसको अच्छे से लगा देंगे। तो ये जो हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल या जो घी लगाते हैं यही रीज़न होता है कि जो हमारे लच्छे हैं वो बिल्कुल खुल के आते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चुटकी, हम 2 से 3 चुटकी आप सूखा इसके अंदर आटा लगाइए और इसको इस तरीके से लगाइए। और अब देखिए जो इसको फोल्डिंग है आपको इस तरीके से करना है। सो एक आगे दूसरा पीछे, इस तरीके से आपने सारे जो हमने पेड़ा बनाया था उसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। अब आप इसको अपनी फिंगर के ऊपर इस तरीके से रोल कीजिए। देखिए हमने एकदम गोल घुमाना है और जो खींचते हुए और जो लास्ट का जो रह जाएगा उसको आप एकदम नीचे इस तरीके से इसके नीचे कर दीजिए और फाइनली इसको रख के अब आप थोड़ा सा दबा दीजिए कि जिससे कि इसकी जो शेप है एकदम गोल आ जाए। अब देखिए एकदम गोल बन गया है। इसको हम 5 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और एक और हम अब लच्छा बना के देखेंगे। तो हमने सेम प्रोसेस किया, इसको पहले सूखे आटे में लगाया पेड़े को। अब हम इसको अपनी उंगलियों से जो इसकी साइड्स हैं उसको फ्लैट करेंगे।
देखिए दोनों साइडों से मैंने धीरे धीरे इसकी साइड्स फ्लैट की और अब हम बेलन का यूज़ करेंगे। सो मेरा बेलन जो है वो देखिए, मैं जो साइड्स हैं उसको ज़्यादा फ्लैट कर रहा हूँ, बीच में कम ज़ोर लगा रहा हूँ। और अब हम फिर से एक छोटा चम्मच इसके ऊपर तेल का लगाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर सूखा आटा डालेंगे। सो सूखा आटा इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि जिससे कि वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, कि जिससे कि तेल या घी ज़्यादा ना लगे। अब देखिए आपने एक फोल्ड ऐसे करना है, एक आपने पीछे की साइड करना है। देखिए इस तरीके से। अब आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इस तरीके से आपने आगे चलते हुए जाना है। देखिए ये हमने आगे पीछे करके ये सारा अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको गोल घुमाएंगे। सो गोल घुमाने के लिए आप इस तरीके से आराम से इसको सेंटर से पहले गोल कर लीजिए। अब आप अपने हाथों में लेके इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए। आपने ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो ये जो आटा है वो टूटने का डर होता है। और लास्ट का जो इसका बचेगा वो आप पीछे इसके करके आप इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि गोल शेप ले लेगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढलने के लिए रख देंगे, एक कपड़ा ऊपर डाल के। सो 5 मिनट के बाद में ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम निकाल के इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के लिए एक बार फिर से हम इसको सूखे आटे के अंदर दोनों साइड से लगाते हैं, सो जिससे कि जब हम इसको बेलेंगे तो आसानी से ये बेल जाए। अब आपने सेम प्रोसेस करना है, इसकी जो साइडें हैं उसके अंदर इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है, कि जिससे कि इसकी साइडें एकदम पतली हो जाएंगी, जिससे हमारा जो लच्छा है वो एकदम करारा बन के निकलता है। और अब आपने इसको बेलन के यूज़ से इसको गोल करना है। सो गोल करते हुए जो मेरा प्रेशर है वो साइड पे ज़्यादा है और सेंटर में कम है। सो इस तरीके से आपने धीरे धीरे इसको गोल करके आपने बड़ा कर लेना है। अब हमारा जो तवा है हमने एकदम गर्म कर लिया है और आप इसको इस तरीके से आप तवे के ऊपर डाल दीजिए। सो हमारी आंच जो है इस टाइम फुल पे है, तो मैं इसको एक साइड से पका रहा हूँ। अब मैं इसको पलट के दूसरी साइड से पकाऊंगा और जब दूसरी साइड से पक जाएगा तो मैं अपनी आंच एकदम सिम पे कर दूंगा और सिम पे करके इसको धीरे धीरे पकाऊंगा। अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच तेल का लगाएंगे। आप चाहें तो देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और सेम हम प्रोसेस करेंगे दूसरी साइड से और इसको हम पलट के दोनों साइडों से अच्छा करारा पकाएंगे। अब ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार है। अब हम एक और बनाते हैं। तो देखिए हमने सेम प्रोसेस किया, इसके अंदर हमने दोनों साइड से सूखा आटा लगाया, हमने इसको हाथों से बड़ा कर लिया। सो हमने देखिए एकदम साइड्स पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ और अब हम दूसरी साइड से पलट के दूसरी साइड से भी इसको इस तरीके से आप बड़ा कर लीजिए। और अब आप बेलन का यूज़ करेंगे और इसको एकदम गोल बेल लेंगे। सो एकदम जब ये पतला बिल जाएगा तो फिर हम इसको हाथों में लेके, जो हमारा तवा एकदम गर्म है, हम उस गर्म तवे के ऊपर इसको पकाते हैं। सो हमारी आंच इस टाइम फुल पे है। सो एक साइड से जब पकेगा फिर हम दूसरी साइड से पकाएंगे और उसके बाद अपनी आंच को सिम पे कर देंगे, कि जिससे कि वो धीरे धीरे पके और अच्छा करारा हो जाए। अब हम इसको पलट के अपनी आंच को सिम पे कर दिया हमने। अब हम इसके ऊपर एक छोटा चम्मच तेल का लगाएंगे और इस साइड से सेकेंगे। अब हम दूसरी साइड से सेकेंगे। सो अब जो लच्छे पराठे का असली प्रोसेस जो होता है वो पकने के बाद में स्टार्ट होता है, जिससे कि इसके लच्छे हमने निकालने होते हैं। तो ये सीखना देखिए बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आप लच्छे को इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड या अपने चकले पे लीजिए और 5 बार आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है। सो 5 बार करने से इसके जितने लच्छे होंगे जो हमने बेलते हुए जिसमें लच्छे दिए थे, वो देखिए एक एक लच्छा इसके अंदर खुल जाएगा। और ये एक एक लच्छा जो खुलेगा उसकी क्रिस्पीनेस का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। सो देखिए अब हमारा लच्छा जो है एकदम टेस्टी सा बन के तैयार है। सो मैं तो इसको अब खाने वाला हूँ। सो आप भी बनाइए और घर पे बना के सबको खिलाइए। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये लच्छा पराठा बनाने की सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ के लिए धन्यवाद।